अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के अर्निंग प्रूफ दिखाती हूँ। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्किल साइडर से अर्निंग की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किल साइडर है क्या। स्किल साइडर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं। मीन्स कि आपको मुकम्मल गाइड किया जाता है कि आपने कब कैसे और कहाँ वर्क करना है। ये बिल्कुल स्कूल कॉलेज की तरह है जहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्किंग के अकॉर्डिंग मुकम्मल नॉलेज दिया जाता है। स्किल साइडर एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि हम किसी भी कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो हमें कोई अपनी प्रोडक्ट वगैरह देती है और बोलते हैं कि आप इसको सेल करें और आपको इसका कमीशन मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग किस तरह से करते हैं, हम उनका एफिलिएट लिंक होता है वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। उसके थ्रू, उस एफिलिएट लिंक के थ्रू जो भी उस कंपनी की प्रोडक्ट बाय करता है तो जो कमीशन होता है हमारा, वो डायरेक्टली हमें हमारे अकाउंट में मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट और फिज़िकल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। मींस कि कोई पीडीएफ हो गई, कोई ई बुक हो गई, या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हो गए। ऐसी वो सब प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होती हैं? डिजिटल प्रोडक्ट। फिज़िकल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। मींस के मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चेयर हो गई, बेड हो गया, फ्रिज हो गई, एलईडी हो गई। इस तरह की सारी प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होती हैं? फिज़िकल प्रोडक्ट होती हैं। अब हम देखते हैं डिजिटल प्रोडक्ट और फिज़िकल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। और इन प्रोडक्ट को हम जब डिलीवर करते हैं तो कोई भी हमारे डिलीवरी चार्जेस वगैरह नहीं यूज़ होते। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया, ई बुक हो गया, कोई वीडियो कोर्सेज हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ये सब होते हैं। अब फिज़िकल प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होती हैं? वो प्रोडक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होती है इनकी हाई कॉस्ट होती है। मींस के इनको हमने शिप करना होता है और उसके लिए हमें डिलीवरी चार्जेस पे करने होते हैं। और ये क्या होती है, ये फिज़िकली अवेलेबल होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो चेयर आ जाएगी, लैपटॉप आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्किल साइडर में बेसिकली हमें काम क्या करना होगा। स्किल साइडर में 3 तरह के पैकेजेस होते हैं। एक पैकेज होता है स्किल साइडर लाइट, एक होता है स्किल साइडर स्टैंडर्ड और तीसरा होता है स्किल साइडर प्रो पैकेज। इन पैकेजेस की डिटेल देखने से पहले मैं आपको वेबसाइट का इंटरफेस दिखा देती हूँ कि वो किस तरह का है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शो हो रहा है कि यहाँ पे जो हैप्पी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 50,000 प्लस यहाँ पे हैप्पी स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे जो अर्निंग हो चुकी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग हो चुकी है। और यहाँ पे जो लाइव सेशंस हो चुके हैं वो 100 से ज़्यादा लाइव सेशंस हो चुके हैं अभी तक। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशंस मौजूद हैं, मीन्स कि यहाँ पे जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 10 से ज़्यादा यहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अब इन कोर्सेज़ की जो यहाँ पे कोर्सेज़ दिए गए हैं उनकी डिटेल वो मैं आपको बाद में देती हूँ 1 बाय 1 करके। अभी मैं आपको सारा वेबसाइट का इंटरफेस दिखा देती हूँ। अब ये हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो स्किल साइडर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। इसमें 3 तरह के पैकेजेस हैं। पहला पैकेज है स्किल साइडर लाइट, दूसरा है स्किल साइडर स्टैंडर्ड, तीसरा है स्किल साइडर प्रो पैकेज। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वेबसाइट बनाने वाला कौन है, मीन्स कि इसकी सीईओ कौन है। तो इनके जो सीईओ है उनका नाम है आमिर जाफरी। कुछ लोग कहते हैं कि स्किल साइडर फेक है। अगर स्किल साइडर फेक होती तो ये जो आमिर जाफरी हैं अपने यहाँ पे पिक क्यों देते? अगर कोई काम फेक होता है तो वहाँ पे कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करता। तो इसलिए वेबसाइट फेक नहीं है। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करके काम करके देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि विड्रॉ भी मिलता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्किल साइडर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज्वाइनिंग से पहले इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को देख सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया गया, ये स्किल साइडर के सीईओ आमिर जाफरी का एड्रेस दिया गया, फ़ोन नंबर दिया गया और ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो 3 पैकेजेस दिए जाते हैं उसमें आपको कितने कोर्सेज मिलेंगे और कौन कौन से कोर्सेज होंगे। स्किल साइडर लाइट में आपको 5 कोर्सेज मिलते हैं, स्किल साइडर स्टैंडर्ड में आपको 8 कोर्सेज मिलते हैं और स्किल साइडर प्रो में आपको 10 से 12 कोर्सेज मिलते हैं। इन पैकेजेस को हमने बाय कैसे करना है, हमने स्किल साइडर की वेबसाइट पे इनरोल कैसे करना है, वो सब मैं आपको डिटेल्स देती हूँ।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्किल साइडर के कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनकी पूरी कंप्लीट डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने से पहले मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको मेरी अर्निंग शो हो रही है और ये लाइव अर्निंग आपको मेरी शो हो रही है। आप लोगों ने मेरी अर्निंग तो देख ली है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमें इनरोल होने से पहले हमें पता चले कि यहाँ पे विथड्रॉ मिलता है, नहीं मिलता, कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितने टाइम बाद मिलता है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको विथड्रॉ वाले सेक्शन में ले जाती हूँ। तो ये आपको मेरा डैशबोर्ड शो हो रहा है, ये मेरी अभी तक की अर्निंग है। मेरा बैलेंस है ना, ये आपको शो हो रहा है कि कितना मेरा बैलेंस है और कितना मैंने यहाँ से विथड्रॉ ले चुकी हूँ और वो मुझे मिल भी चुका है। आपको नीचे शो भी हो रहा है कि मैंने जो विथड्रॉ लगाया था वो पेड हो चुका है, वो मुझे मिल गया। और यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि कब मैंने विथड्रॉ लिया है यहाँ से। और यहाँ पे कोई भी स्कैम वगैरह नहीं है। अगर आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम पे आपका विथड्रॉ मिलता है, ज़रूर मिलता है आपका। या अगर आपने विथड्रॉ लेना है तो आप विथड्रॉ लेने का मेथड क्या होता है कि कोई भी आपने अपना बैंक अकाउंट, जैज़ कैश, इजी पैसा, कुछ भी आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और जब आप एंटर कर देंगे तो फिर आपने सिंपली क्या करना होता है, रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है और आपका जो विथड्रॉ है आपको 72 आवर्स में मिल जाता है आपको। इसके बाद हम चलते हैं अपने लीडर बोर्ड की तरफ कि लीडर बोर्ड क्या आता है। लीडर बोर्ड में बेसिकली आपके पास सब स्टूडेंट्स की अर्निंग शो की जाती है। पहले नंबर पे आता है कि टॉप 7 डेज़ में। टॉप 7 डेज़ में वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 7 दिन में सबसे ज़्यादा अर्निंग की होती है। उसके बाद आपको शो कर रहे होते हैं 30 डेज़ में जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अर्निंग की होती है, 30 दिन में उनकी अर्निंग शो होती है। और ऑल टाइम का मतलब क्या है कि जब से स्किल साइडर की वेबसाइट बनी है तब से लेके अब तक किसकी हाईएस्ट अर्निंग है और किसने कितना यहाँ से अर्न कर लिया, वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। अब मैंने आपको विथड्रॉ भी दिखा दिया, आपको मैंने लीडर बोर्ड भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स की तरफ कि हमारे जो कोर्सेज़ है वो कौन से हैं और लाइट में हमें कौन से कोर्सेज़ मिलते हैं, स्टैंडर्ड में कौन से मिलते हैं, प्रो में कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्किल साइडर लाइट पैक की शो हो रहा है आपके पास। इसमें आपको यूट्यूब का कोर्स मिलेगा जिसमें आपको A to Z सब कुछ गाइड किया जाएगा। अपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से वीडियोज़ अपलोड करनी है, किस तरह से आपने उसको मोनेटाइज करना है और किस तरह से आपने वहाँ से अर्निंग करनी है। सेकंड कोर्स है वो कैनवा का कोर्स है। कैनवा का कोर्स जो होता है वो मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कि आप लोग यहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो उसके लिए हमें थंबनेल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, लोगो वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोग यहाँ से सीख के ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके क्या कर सकते हैं, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है ना स्किल्स, उनको सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैपकट का कोर्स आ जाता है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल पे वीडियोस बनाना चाहते हैं कि मोबाइल पे वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, उनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता। तो मोबाइल पे वीडियोस को एडिट करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा जो ज़रिया है वो कौन सा ज़रिया है आपके पास, कैपकट का। क्योंकि मोबाइल में हम लोग एडोब फोटोशॉप या इस तरह से कोई भी ऐप वगैरह, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं कर सकते। तो सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, कैपकट का होता है। इसलिए यहाँ पे कैपकट का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दिया गया कि आपने अपनी एक प्रोफेशनल वीडियो किस तरह से बनानी है, अपना थंबनेल किस तरह से यहाँ पे लगाना है। उसके बाद है स्किल साइडर एफिलिएट मार्केटिंग है। अभी जो मैंने आपको लीडर बोर्ड में अर्निंग दिखाई थी, वो अर्निंग जो स्टूडेंट्स ने की थी वो सिर्फ एक स्किल साइडर एफिलिएट मार्केटिंग वाले कोर्स से की गई थी। बाकी जितने भी कोर्सेज़ की अर्निंग है वो उसी वेबसाइट पे हमें शो होती है। ये जो अर्निंग मैंने आपको लीडर बोर्ड में दिखाई थी वो सिर्फ और सिर्फ स्किल साइडर एफिलिएट प्रोग्राम है, उसकी अर्निंग थी। अब इसके बाद हमारे पास एडस्ट्रेरा का कोर्स है। एडस्ट्रेरा में क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग फ्री में अपनी वेबसाइट बनाते हैं, यहाँ से अर्निंग करते हैं और ब्लॉगर के साथ अटैच करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। मीन्स के डिफरेंट मेथड होते हैं। अब हम चलते हैं स्किल साइडर स्टैंडर्ड की तरफ। वहाँ पे आपके पास लाइट के भी पैकेजेस आते हैं और आपके पास स्टैंडर्ड के भी आ जाते हैं। अब स्टैंडर्ड में आपके पास एक नया कोर्स आता है, वो आता है डिजिस्टोर 24 आता है। यहाँ पे भी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। डिजिस्टोर 24 है क्या, ये बेसिकली एक जापान की वेबसाइट है। ये दराज और अमेज़ोन की तरह वेबसाइट बनी हुई है जिस पे प्रोडक्ट मौजूद होती हैं, वहाँ से हम सेल और बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करना होता है, अपना एफिलिएट लिंक लेना होता है, उसको प्रमोट करना होता है। जब वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेल होती है तो हमें हमारा कमीशन हमारे डिजिस्टोर की वेबसाइट पर शो हो जाता है। और इसमें एक और कोर्स है व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स है। मींस के यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पे किस तरह से मार्केटिंग करनी है।
अब हम चलते हैं स्किल साइडर प्रो की तरफ। स्किल साइडर प्रो में आपके पास स्किल साइडर लाइट के सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और स्किल साइडर स्टैंडर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसी तरह स्किल साइडर स्टैंडर्ड अगर आप बाय करते हैं तो स्किल साइडर लाइट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो स्किल साइडर प्रो में आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और वर्डप्रेस का कोर्स अवेलेबल है। स्किल साइडर प्रो में आपके पास इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है, टिकटॉक मार्केटिंग आ जाती है और वर्डप्रेस के कोर्सेज आ जाते हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि हमने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, एसईओ किस तरह से करनी है और वहाँ से लीड्स किस तरह से जनरेट करनी है। उसके बाद आ जाता है वर्डप्रेस का कोर्स आ जाता है। वर्डप्रेस क्या होती है कि हम यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हमने होस्टिंग और डोमेन को किस तरह से बाय करना है ये बताया जाता है। बेसिक टू एडवांस सब कुछ बताया जाता है। अपनी वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है और वहाँ पे ऑडियंस किस तरह से हमने लेके आनी है, वेबसाइट की एसईओ किस तरह से करनी है और वहाँ से अर्निंग किस तरह से करनी है, ये सब कुछ बताया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने स्किल साइडर से अर्निंग किस तरह से करनी है और हम कितने मेथड से स्किल साइडर से अर्निंग कर सकते हैं। स्किल साइडर पे अर्निंग करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम स्किल साइडर के इन कोर्सेज को आगे सेल कर सकते हैं और फिर वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। मींस कि ये कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से कोई भी एक पैकेज बाय करता है तो उस पैकेज के अकॉर्डिंग हमें हमारा कमीशन मिल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन कोर्सेज को सीखें, यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है वैसे हम लोग लर्निंग करें और फिर हम उनको उन जो हमने सीखा हुआ है उन कोर्सेज से जो हमने सीखा है उसको डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं और अपनी सर्विसेज को सेल करें और फिर वहाँ से हमें अर्निंग मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कमीशन की। स्किल साइडर हमें कमीशन कितना देता है, तो स्किल साइडर लाइट में हमें 50% कमीशन मिलता है, स्टैंडर्ड में हमें 60% कमीशन मिलता है और प्रो में हमें 70% कमीशन मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमने स्किल साइडर पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। स्किल साइडर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो जो ऑलरेडी स्किल साइडर पे वर्क कर रहा हो। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने स्किल साइडर पे अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस कोड होना ज़रूरी है और रेफरेंस कोड हमें सिर्फ वही इंसान दे सकते हैं जो स्किल साइडर पे वर्क कर रहे हों। और अब हम स्किल साइडर का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम, उसके बाद आएगा लास्ट नेम, फिर हमने यहाँ पर अपनी ईमेल पुट करनी है। ईमेल यहाँ पे वो वाली पुट करनी है जो मोबाइल में लॉगिन होगी। अगर ईमेल पुट करते हुए लेटर आगे पीछे हो गया ईमेल का तो हमारी ईमेल रॉन्ग हो जाएगी और फिर हमारे लिए वो हमारा जब अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें कभी पासवर्ड वगैरह हमें भूल जाए और हमने फॉरगेट करना हो तो फिर हमारा पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो सकता। इसलिए ईमेल बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ करनी है। उसके बाद क्या करना है कि मोबाइल नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड किस तरह से लिखना है कि यहाँ पर आपने अपर केस, लोअर केस और मीन्स के कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो लिखने हैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बन जाएगा और ये जो रेफरेंस कोड है ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी रीजन सेलेक्ट करनी है। मीन्स पंजाब में रहते हैं, केपीके में रहते हैं या फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। उसके बाद जिस भी कोर्स की आपने फ़ीस सबमिट करवाई है उस पर आपने क्लिक कर देना है और जो भी आपने फ़ीस सबमिट करवाई है उसी पे आपने क्लिक करना है, किसी और पे क्लिक नहीं करना। अगर आप किसी और पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा, आपकी जो पेमेंट है वो वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद कूपन कोड आता है, इसको छोड़ देना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही है तो वो हमने करना है और लेकिन अभी हमारी कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है तो इसको हमने छोड़ देना है। फिर ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। ट्रांजैक्शन आईडी मीन्स कि अगर आप जैज़ कैश और इजी पैसा से कर रहे हैं तो वहाँ पर मेंशन होता है, आईडी लिखा होता है, डेट और टाइम के नीचे आईडी लिखा होता है, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। और अगर आप बैंक अकाउंट से कर रहे हैं तो वहाँ पे रेफरेंस नंबर होता है। फिर आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जब रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। मीन्स कि आपका इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट है वो प्रोसेसिंग में चला गया है। अब आपने क्या करना है कि आपने जिनसे ये अपना लिंक लिया है उनको अपने जीमेल और ये स्क्रीनशॉट उनको भेज देना और उनको बोलने कि आपका अकाउंट वेरीफाई करवा दें। विदिन 2 से 3 आवर्स में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और वो आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन करें आप और वहाँ से आप जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कोर्स को लें और वहाँ पे सीखें और फिर जैसे उन्होंने बताया वैसे काम करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।